बोले महाराज हमारी विद्यालय में एक नया लड़का टीचर बना है, उम्र 24-25 साल। तो विद्यालय में जो मैडम लोग हैं वो अकेले आती हैं दूर से, लेकिन उस बच्चे को उसके पिताजी सवेरे बाइक से छोड़ते हैं, शाम को छुट्टी के बाद पिताजी लेकर के जाते हैं। डेली। लड़की को खतरा नहीं, खतरा लड़के को है। हम पूछे कहा खतरा है उनको, तो उनके पिताजी को लगता है कि रास्ते में केहू पकड़ के लड़कियों के बियाह ना कर दे। ये अभी 1 महीना पहले की बात है, लेकिन पहले से तो बहुत सुधर गया है, भगवान की कृपा है। सखियां प्रार्थना करती हैं, आपस में एक दूसरे को समझाती हैं। कहीं परस परनारी पारी विलोचन पुलकतन सखी सब कर पूरा पुण्य पयो सखी सब कर पूरा। सखियां कहती है चिंता मत करो, जो मन की भावना है भगवान शिव अवश्य पूर्ण करेंगे। इन चारों भाइयों का विवाह मिथिला में ही संपन्न होगा, विश्वास रखो। अब मुहूर्त निकाला गया विवाह का। मुहूर्त बुझाता ना, नियमतः मुहूर्त कन्या के घर में निकाला जाता है, और जिस दिन तिलक चढ़ता है, अब तो खैर पहले ही हो जाए, लेकिन जो विधि मैं बताऊं, कन्या के घर से मुहूर्त निकलता है और वो तिलक लेके दूल्हे के घर में जाते हैं, लड़के के घर में तिलक चढ़ाया जाता है, और उसी वेदी पर कागज में मुहूर्त लिख करके और हल्दी स्पर्श करा करके वर के पिता को दिया जाता है कि अमुक तिथि को आप हमारे घर बारात लेकर के आइएगा। अब नए जमाने में कार्ड का आदान प्रदान होता है, अब वो खत्म, व्हाट्सएप कर दिए हैं आपको। हाँ, अब कार्डो खत्म हो गया, कहाँ कोई कार्ड छपा रहा है। एक ठे व्हाट्सएप मैसेज बना लीजिए, सबको भेज दीजिए, उसमें कोई देखता है कोई नहीं देखता है। आपको बताऊं, अब धीरे धीरे ना भाव समाप्त होते जा रहा है, गया है। हमको याद है पहले कोई भी मंगल, हमारे घर में तो अभी नहीं पहुंचा है ये बीमारी, आज भी वो कार्ड वाली प्रथा है, लेकिन पहले हमको याद है कि हम लोग जब कुछ भी उत्सव होता था ना, तो पहले कार्ड का प्रूफ लिखा जाता था, फिर वो उस आता था, फिर वो चेक करते थे, अभी भी होता है, छप के आता है, फिर सारे घर के बच्चे मिलकर उसको पैक करते थे, उस पर नाम लिस्ट बनता था, किसको किसको भेजना है, नाम लिखा जाए, फिर अपने लोग सब जगह पहुंचाते थे। अब तो व्हाट्सएप कर दिए हैं, जिस भाव से आप बुलाते हैं सामने वाला उसी भाव से पहुंच भी जाता है आपके घर। एक आदमी, तो मैं बताऊं, एक बाबूजी इतने अकड़ू आदमी, उनके घर एक आदमी गया कार्ड लेकर, लखनऊ की बात है, बनारसी के रहे वाले हैं बाबूजी, अब नहीं रहे। उनके घर एक आदमी कार्ड लेकर गया, बाइक से दरवाजे पर उतरा, दरवाजे पर बाबूजी मिल गए, कहें बाबूजी घरे ब्याह है, ये कार्ड। बाबूजी बोले बहुत अच्छा, आइए पानी पी लीजिए। बोला नहीं बाबूजी टाइम नहीं है, बहुत बिजी है। अरे 2 मिनट लगेगा, मीठा पानी पी के चल लीजिए। अरे नहीं बाबूजी बिल्कुल टाइम नहीं है। बाइक स्टार्ट कर दे, बाबूजी बोले रुको 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 रुको, ये कार्ड वापस लेके जाओ, कार्ड पकड़ो वापस जाओ। बोला क्यों? बोले तुमको 2 मिनट मेरे घर पानी पीने का टाइम नहीं है, तो हमारे पास भी टाइम नहीं तुम्हारे घर आने का, जाओ ब्याह करो अपना। बाइक से उतर कर पांव में गिरकर क्षमा याचना मांगे, बाबूजी अपराध हो गया है। देखिए हम कितना भी विकास कर लें अच्छी बात है, लेकिन विकास संबंधों को समाप्त करके करना यह विनाश के बराबर है। संबंधों को बचा के रखिए, कहो यही सबसे बड़ी पूंजी है। मुहूर्त निकाला गया, आपको बताऊं 2 जगह मुहूर्त निकले।
जहां बारात रुकी है जनवासे में, वहां ब्रह्मा जी निकाले, और जनक जी महाराज के महल में उनके जो ज्योतिषी लोग थे उन लोगों ने मुहूर्त विचारा, और दोनों तरफ एक ही मुहूर्त निकला। अगहन महीना, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, दिन मंगलवार का। पिछले साल की बात बताऊं, एक शादी की बातचीत चल रही थी, एक माई बोली मुहूर्त का, तो पंडित जी बोले विवाह पंचमी के दिन अच्छा मुहूर्त नहीं, बोला अरे भुलाइयों के बियाह ना। हम पूछे काहे? बोली देखिए विवाह पंचमी को सीता जी का विवाह हुआ, सीता जी को जीवन भर कष्ट झेलना पड़ा, हमारी बेटी का विवाह हो जाएगा, बेटियों को कष्ट झेलना पड़ेगा। इतनी बड़ी मूर्खता है ये है? भाग्य में होगा ना तो कभी भी करिएगा तो कष्ट होगा, और आनंद में लिखा रहेगा तो जब भी करिएगा आनंद ही आनंद होगा। विवाह पंचमी से श्रेष्ठ मुहूर्त कौन सा होगा? मुहूर्त निकला, मुहूर्त पहुंचा जनवासे में, ब्रह्मा जी बाज करके लोगों को सुनाए, सबने जय जयकार किया, और विवाह के 2 दिन पहले मंडप छाजन हुआ। हमारे यहां माड़ो कहते हैं, आपके यहां माड़ो समझते हैं ना? अच्छा एक मजे की बात बताऊं, एक नया फैशन और चला है, बोलूं कि रहने दूं? बोलो। अपने घर पर पर्याप्त जगह है, लेकिन उसके बाद भी विवाह अपने घर में नहीं करेंगे। कहां? मैरिज हॉल में। भाई कोई मैरिज हॉल वाला गुस्सा ना जाए हमसे। अरे राम 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 राम। नहीं नहीं, जिसके घर में दरवाजे में जगह नहीं वो करे। अच्छी बात नहीं, बदलने नहीं, हम पूरा नहीं बोले, तभी आधा ही बोले थे। एक आपको कहानी सुनाऊं। एक जगह कोर्ट में गवाही देनी थी, कोर्ट में गवाही देनी थी, तो 500 रुपया में गवाह रहते हैं ना कोर्ट के सामने, हम गवाही दे देंगे 500 रुपया। तो एक वकील गए गवाह को ढूंढते कि तुम गवाही दे दोगे? बोला हाँ 500 रुपया, अभी गवाही है 10 मिनट में। बोला अभी दे दूंगा। बोले चलो पहले केस समझ लो। बोला अरे रोज का काम है हमारा। बोले अरे केसवा समझ लो तभी ना गवाही दोगे, तुम जानते नहीं केस क्या है तो गवाही क्या दोगे? हमारा काम हम संभालेंगे, हमको ले चलिए। जज के सामने वो 500 रुपये का गवाह पहुंच गया। जज ने पूछा तुम गवाह हो? तो जी साहब मैं गवाह हूं। घटना तुम्हारे सामने घटी थी? बोला ठीक मेरे आंखों के सामने सरकार, मैं वहीं खड़ा था। अच्छा कितनी बड़ी थी वो? अब गवाह फंसा। जज ने पूछा कितनी बड़ी थी? अभी समझे ना क्या पूछ रहा है? बोला कितनी बड़ी थी सरकार? इतनी बड़ी होगी सरकार? जज बोला मुर्गी इतनी बड़ी होती है मुर्गी? बोला अभी दूसरा हाथ कहां लगाया था मैं? अभी दूसरा हाथ बाकी था। अभी मैं आधा ही बोला था। जिसके दरवाजे पर जगह नहीं है, जो फ्लैट में रह रहा है, उसके लिए तो कोई उपाय नहीं है, मजबूरी है मैरिज लॉन में शादी ब्याह करे। राजेश जी, लेकिन जिसके दरवाजे पर पर्याप्त जगह है वो भी मैरिज लॉन में शादी करते हैं। हाँ? दूर जा करके आप सोचिए, मंडप में जो माड़ो लगता है बांस का, मर्यादा है कि उसको विवाह के बाद कई महीने तक उखाड़ते नहीं है। और आपके यहां मैरिज लॉन में तो बिया भया नहीं कि वो सफाई सफा चट बराबर। ये कौन बिया है? और फॉर्चून के टीना में बांस गाड़ देते हैं। अच्छा बांस ना होगा पुलई। हाँ अब हम कुछ बोलेंगे नहीं, तब सबकी व्यवस्था है। देखिए जगह है ना तो अपने दरवाजे पर करिए। अपने घर की शोभा अपनी शोभा होती है।
है, जितने में है उसी को सजा करके करिए। भाव होगा तो दरवाजा ही बैकुंठ बन जाएगा, भाव नहीं है तो कहीं भी करिए कुछ नहीं होगा। अपने घर की शोभा अपनी शोभा है, हो क्या बात है। माड़ो छवाया आजू जनकपुर के माड़ा बड़ सुहावन लागे। आज जनकपुर के माड़ा बड़ सुहावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे। आजू जनकपुर के माड़ा बड़ सुहावन लागे। आजू जनकपुर के माड़ा बड़ सुहावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे। हरे हरे बसवा कटवले जनक राजा। हरे हरे बसवा कटवले जनक राजा। मन में सुनना माई के बाजेला आनंद बाजा। मन में सुनना माई के बाजेला आनंद बाजा। शोर भइल सगरी महालिया मरण भावन लागे। शोर भइल सगरी महालिया मन भावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे। विवाह का दिन आया। गोस्वामी जी कहते हैं धेनु धूर बेला विमल सकल सुमंगल मूल विप्र न कहे विदेह सन जानी सगुन अनुकूल। जैसे गोधूली बेला आई विवाह के दिन, ब्राह्मणों ने श्री जनक जी महाराज से कहा कि महाराज अब विलंब कर कारण कहा। क्या कारण है विलंब का? तुरंत अनुमति भिजवाइए जनवासे में, जिससे चक्रवर्ती जी बारात लेकर के आवे, द्वार पूजन हो और विवाह संपन्न किया जाए। मंगल साज सजा करके सतानंद जी ने सचिव को बुलाया और सचिव जी लेकर के साज जनवासे में निमंत्रण लेकर गए और बारात से बोले दशरथ जी से कि आप बारात प्रस्थान करके ले चलिए द्वार पूजन हेतु। जनवासे में से बारात सज करके निकली। राम जी दूल्हा रूप में सज करके अश्व पर आरूढ़ होकर निकले हैं। वो स्वामी जी कहते हैं विधि ही भयऊ आचरज अभिषेक। ब्रह्मा जी की मति चकरा गई। देखिए कई आदमी का स्वभाव होता है, वो जहां भी जाता है तो अपन करनी ढूंढता रहता है कि हम इसमें कौन कौन सा काम हम किए हैं। जैसे एक जगह भोजन बना हो और 10-12 लोग भोजन मिलके बनाए हो ना, तो जो चटनी बनाया रहे, उदाहरण दे रहा हूं,
तो वो जो चटनी बनाया है वो ठीक 5 मिनट में दौड़ कर आएगा, पोंछते हुए पसीना। चटनी में चीनी ठीक है ना? तो जैसे पूछता है तो हम समझ जाते, बस लगता है चटनी यही बनाए हैं, एकदम पर्याप्त, अद्भुत। ब्रह्मा जी बारात निकली तो ब्रह्मा जी चारों तरफ देखने लगे। शंकर जी पूछे क्या देख रहे हैं? ब्रह्मा जी बोले मैंने जिस सृष्टि का निर्माण किया आज वो सृष्टि दिखाई नहीं दे रही है, ये सृष्टि का निर्माण किसने कर दिया? शंकर जी पूछे आप किसके विवाह में आए हैं, आपको पता है? आप जगत के माता पिता के विवाह में आए हैं। जिन कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। देसिय राम कहूँ कामारे, करतल होहि पदारथ चारि। भगवान शिव ने कहा ब्रह्मा जी, जिनके नाम लेने मात्र से जीवन का समस्त मंगल पूर्ण हो जाता है, सारे अमंगल समाप्त हो जाते हैं, जिनके नाम से हाथ में चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाती है, ये वही श्री सीताराम जी हैं जिनका विवाह है। ये जगत के माता पिता हैं। यहाँ हमारी आपकी करनी नजर आने वाली नहीं है, यहाँ सब उनकी रचना है। आनंद मनाइए। भगवान अश्व पर आरूढ़ है। राम जी के इस स्वरूप को भगवान शंकर अपने 15 नेत्रों से देख रहे हैं। कितने नेत्र से? 15। शंकर जी के कुल कितने आंख हैं? 30। 3 तो 15 कहां से हो गया? तो 3 कहां बोले? शंकर जी के 5 मुख हैं। कितने? एक मुख में 3 नेत्र, तो कुल कितने नेत्र हुए? 15। कार्तिकेय भगवान के 6 मुख हैं और एक मुख में 2 नेत्र, तो कुल कितने हुए? 12। शंकर जी 15 आंख से, उनके लड़का कार्तिकेय जी 12 आंख से देख रहे हैं। ब्रह्मा जी बगल में खड़े हैं। शंकर जी को देखे कार्तिकेय जी को उदास हो गए। जानते हैं क्यों? ब्रह्मा जी के पास 4 गो मुंह है और एक मुख में 2 आंख, तो कुल कितना हुआ? सोचे बाप बेटा दोनों हमसे आगे निकल गए, हमरे लगे 8 ही नेत्र है, देख रहे हैं लेकिन थोड़े। आप में से कोई मिथिला का है? मिथिला का? हाँ, मिथिला के भी लोग हैं। आपको बताऊं, मिथिला में मिथिलावासी ये नहीं मानते हैं कि राम जी विवाह के बाद वापस अयोध्या लौट के गए थे। वो कहते हैं कि हम अपने दुल्हा सरकार को घर जमाई बना करके मिथिला में ही रख लिए थे। अयोध्या मेरे दुल्हा सरकार नहीं गए थे, कोई और गया था। क्यों? राम जी अयोध्या जाएंगे तो राम जी को वन में जाना पड़ जाएगा, इसलिए वो कहते हैं हम राम जी को भेजबे नहीं करेंगे। और प्रमाणित कहां से करते हैं? यहां छंद से। गोस्वामी जी कहते हैं हिमवंत जिमी गिरिजा महेश। हिमवंत जी ने, हिमांचल जी ने जैसे पार्वती जी का हाथ शंकर जी को दिया, हरि श्री सागर दई। समुद्र देवता ने लक्ष्मी जी का हाथ जैसे समुद्र भगवान श्री हरि को दिया, उसी प्रकार जनक जी ने जानकी जी का हाथ राम जी को दिया। तो मिथिलावासी कहते हैं यहां उदाहरण गोस्वामी जी 2 क्यों दिए? इसीलिए दिए क्योंकि शंकर जी का विवाह पार्वती जी से हुआ तो शंकर जी कहां रह गए? ससुराल में। कैलाश कहां है? हिमालय में ही। तो शंकर जी ससुराल में टिक गए। लक्ष्मी जी का विवाह भगवान श्री हरि से हुआ तो भगवान हरि कहां रुक गए? ससुराल में, क्षीर सागर में। तो गोस्वामी जी 2 उदाहरण देकर ये कहना चाहते हैं, उसी प्रकार जब सीता जी का विवाह राम जी से हुआ तो राम जी भी ससुराले मिथिला में रह गए, लौटकर अयोध्या राम जी नहीं गए। ये मिथिलावासियों का भाव है। विवाह हुआ, विवाह के बाद विधिवत होम हुआ,
होम के बाद भांवरी पड़ी और भांवरी के बाद अब मुनियों ने राम जी को आदेश दिया कि आप सीता जी के मांग में सिंदूर अर्पित करिए। जैसे कहा प्रभु खड़े भय। बाबा कहते हैं राम सिय सिर सिंदूर देहि शोभा कही न जाते देखे राम सिय सिय सिंदूर देहि शोभा कही न जाते देखे अरुण पराग जलज भरनी के शशि भूष अहिलोभनी के अरुण पराग जलज भरनी के शशि भूष अहिलोभनी के बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन वरु दुलहीन बैठे आसन बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन वरु दुलहीन बैठे आसन। जैसे प्रभु ने मां के मांग में सिंदूर अर्पित किया, पूरी सभा बोल पड़ी, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए दुल्हा सरकार की जय, बोलिए दुल्हन महारानी की जय। गुरुदेव भगवान की आज्ञा प्राप्त करके सीता मैया जाकर राम जी के निकट बैठ गईं। अब गुरु जी जाकर जनक जी से पूछे, महाराज आपके घर में और बेटी है? जनक जी बोले 3 बेटी बची हैं। गुरु जी बोले हमारे घर में भी 3 बेटा बचे हैं, सबका विवाह आज ही संपन्न होगा। यहाँ पर राम जी के विवाह के बाद लक्ष्मण जी का विवाह सीता मैया की छोटी बहन उर्मिला मैया से, भरत भैया का विवाह जनक जी के भाई कुशध्वज जी की बड़ी बेटी मांडवी मैया से, और शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी मैया की छोटी बहन श्रुत कीर्ति मैया से। मंडप कितने विवाह के लिए बना था? 1। कितना ब्याह हो गया? आनंद आ गया हो सखिया।